नमस्कार प्यारे बच्चों। गुरुकुल स्कूल धामनूद कक्षा 11वीं विषय हिंदी के अंतर्गत पद्य 2 मीरा लेकर आज उपस्थित है। तो चलिए हम बढ़ते हैं पाठ की ओर। आप लोगों ने पिछली कक्षा में मीरा के पदों का आनंद लिया होगा। तो चलिए हम आज पुनः मीरा के जीवन संबंधी जानकारी प्राप्त करते हैं। मीराबाई कृष्ण भक्त कवियों में प्रमुख स्थान रखती हैं। इनका जन्म 1498 में मारवाड़ रियासत के कुड़की नामक गांव में हुआ था। इनका विवाह बाल विवाह था। 12 वर्ष की आयु में इनका विवाह चित्तौड़ के राणा सांगा के पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ था और इन्हें गृहस्थ जीवन का कोई विशेष सुख प्राप्त नहीं हो सका एवं विवाह के 7-8 वर्ष के बाद ही इनके पति का देहांत हो गया। इनके मन में बचपन से ही कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी। बचपन से ही यह कृष्ण की मूर्ति को हाथों में उठाए उनकी लीलाओं का बखान गली गली करती थी और इसलिए बचपन से ही उन्होंने अपने कृष्ण को अपना आराध्य अपने पति के रूप में भी मानती रही। इनके ऊपर सूफी संतों का भी प्रभाव रहा। इस कारण से इन्होंने देश में दूर दूर तक की यात्राएं की। जैसे कबीर, रैदास, इस प्रकार के सूफी संतों का भी इनके ऊपर प्रभाव रहा और इन्होंने ईश्वर को प्राप्त करने का माध्यम ज्ञान माना और साथ ही इन्होंने चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद ही वापस मेड़ता आ गई। चित्तौड़ राजघराने अर्थात अपने ससुराल में इन्हें कोई विशेष सुख प्राप्त नहीं हुए क्योंकि इनके पति का स्वर्गवास हो गया। साथ ही ये जिस प्रकार से पर पुरुष अर्थात श्री कृष्ण की लीलाओं का बखान करती थी जो कि एक राजपूत राजघराने में मान्य नहीं था, इस कारण इन्हें ससुराल में कई कष्ट उठाने पड़े, निंदा इनकी की गई और इन्होंने इसके बाद ये कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा भी इन्होंने की। इस कारण से इनकी भाषा में ब्रज भाषा का भी प्रभाव दिखाई देता है। जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारका चली गई थी। ऐसा माना जाता है कि इनकी मृत्यु का कोई भी दैहिक प्रमाण नहीं अर्थात इनका शरीर प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन इनका देहावसान 1546 के लगभग माना जाता है। लोगों की मान्यता है कि यह श्री कृष्ण की मूर्ति में ही समाहित हो गई थी। रचनाओं में इन्होंने स्फुट पदों की रचना की जो कि आसानी से मुक्त रूप से गाए जा सकते हैं, जो कि मीराबाई की पदावली नामक ग्रंथ में संकलित है। साथ ही इनकी दूसरी रचना नरसी जो मायरो इनकी प्रमुख रचना मानी गई है। साहित्यिक विशेषताओं के अंतर्गत मीरा सगुण धारा की प्रमुख कवित्री मानी गई है। सगुण धारा जिन्होंने मूर्ति रूप का पूजन किया, मूर्ति रूप की आराधना की, कृष्ण की मूर्ति रूप में उन्होंने उपासना की और कृष्ण उपासिका होने के कारण सगुण भक्ति का रूप इनकी भक्ति में मुख्य रूप से मौजूद है। साथ ही निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी अर्थात वे संत जो कि ईश्वर को निर्गुण निराकार मानते थे जैसे रैदास, कबीर, इस प्रकार के निर्गुण भक्तों का भी इनकी रचनाओं पर प्रभाव दिखाई देता है। और साथ ही रैदास इनके गुरु माने जाते हैं। इन्होंने लोक लज्जा और कुल की मर्यादा का कभी कोई इन्होंने ध्यान नहीं दिया, कभी विचलित नहीं हुई और हमेशा इस प्रकार के सामाजिक और वैचारिक बंधनों का अर्थात समाज में जिस प्रकार से जातिगत, धर्मगत जो रूढ़िवादी परंपराएं थी उनका उन्होंने विरोध किया। इन्होंने कभी पर्दा प्रथा, राजपूत घराने में विवाह होने के बाद भी इन्होंने कभी पर्दा प्रथा या मंदिरों में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी इन्होंने हिचक महसूस नहीं की। मीरा सत्संग को ज्ञान का प्राप्ति का माध्यम मानती थी, इसलिए वे सूफी संतों के साथ, सत्संगियों के साथ बैठकर सत्संग करती थी और ज्ञान को मुक्ति का साधन मानती थी। लोगों ने इस विषय पर इनकी निंदा भी की लेकिन ये कभी उस निंदा से विचलित नहीं हुई और इस प्रकार उस समय जो रूढ़िग्रस्त समाज में स्त्री की जो बहुत निम्न स्थिति थी, उस स्त्री मुक्ति की एक सशक्त आवाज़ बनकर मीराबाई उभरी थी। भाषा शैली मीराबाई की कविता में प्रेम की गहरी अभिव्यंजना है, गहरा प्रेम व्यक्त होता है। साथ ही अपने प्रभु से मिलने की वेदना भी है, दुख भी है। इनकी कविता सरल एवं सादगीपूर्ण है जो आसानी से समझी जा सकती हैं। इन्होंने मुक्त गेय पदों की रचना की, स्वतंत्र गेय पदों की रचना की। साथ ही लोक एवं शास्त्रीय संगीत दोनों में ही इनके पद लोकप्रिय हैं।
इनकी भाषा मूलतः राजस्थानी, क्योंकि राजस्थान में इनका जन्म हुआ, लेकिन बाद में ये ब्रज में आकर भी इन्होंने कृष्ण की लीलाओं का बखान किया, इसलिए ब्रज भाषा का भी प्रभाव दिखाई देता है। साथ ही प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव का भी प्रभाव देखा जा सकता है। सूफी संत अर्थात जो मस्त मौलापन मस्तानेपन के लिए जाने जाते हैं, इस प्रकार से सूफी संतों के साथ रहने से इन पे दीवानेपन का भी प्रभाव देखा जा सकता है। पहला पद है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीराबाई कहती हैं कि उनके जीवन का एकमात्र आधार उनके गिरधर गोपाल है, अर्थात गिरधर अर्थात गिरों को उठाने वाले, गोपाल अर्थात गायों को चराने वाले। तो इस प्रकार श्री कृष्ण के अलग अलग नामों से यहाँ पे संबोधित करते हुए मीराबाई कहती है कि उनके जीवन का एकमात्र आधार श्री कृष्ण है, जिन्होंने सिर पर मोर मुकुट धारण किया हुआ है, वही एकमात्र उनके पति हैं, अर्थात पूरी तरह से समर्पण भाव श्री कृष्ण के प्रति उन्होंने दर्शाए हैं। छाड़ी दई कुल की कहानी, उन्होंने कुल की कहानी अर्थात कुल की मर्यादा को भी छोड़ दिया है। लोग उनके विषय में क्या कहते हैं, उन्हें उनसे कोई मतलब नहीं है। कहाँ करिए कोई अर्थात क्या कोई उनका क्या कर सकता है। संतन डिग बैठी बैठी संतों के निकट, डिग अर्थात निकट, संतों के निकट बैठ बैठ कर लोक लाज खोई, उन्होंने लोक लज्जा को भी छोड़ दिया है, लोक लज्जा का भी उन्हें कोई भान नहीं है। असवन जल सींची सींची, आंसुओं की जल से सींच कर उन्होंने प्रेम बेली बोई, श्री कृष्ण के प्रति प्रेम रूपी बेल को उन्होंने बोया है। जिस प्रकार पौधे की बेल होती है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की बेल को उन्होंने अपने आंसुओं की जल से सींचा है। अब तो बेली फैली गई, अब वह प्रेम रूपी बेली फैल गई है और उन्हें आनंद रूपी फल उससे प्राप्त हो रहे हैं। आगे श्री मीराबाई कहती है, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। आप कह रहे हैं चित्र में जो दिख रही है आपको, वो ऊपर मथनी दिख रही है। मथनी अर्थात जो दूध से दही बनाया जाता है और दही को फेंटा जाता है, तब उसमें से मक्खन और मक्खन से घी बनाया जाता है और अतिरिक्त जो पानी होता है उसे फेंक दिया जाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को मीराबाई इससे सब तुलनात्मक अध्ययन कर रही हैं। क्या कहती है, दोनों में गुणों की समानता से रूपक अलंकार है। मीराबाई कहती है कि दूध की मथनी को जिस प्रकार से मथनी से दूध और दही को फेंट कर मक्खन और घी बनाया जाता है, वैसे ही उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को बड़े ही प्रेम से, श्री कृष्ण की भक्ति को बड़े ही प्रेम से विलोया है, अर्थात घुमाया है, फेंटा है, और उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति रूपी घी को प्राप्त कर लिया है। बाकी उन्होंने सांसारिकता अर्थात लोक लज्जा मर्यादा सारे भावों को, सांसारिकता को, सब कुछ डारी दई छोई, सब कुछ छोड़ दिया है। भगत देखी राजी हुई, कहते हैं कि उनकी भक्ति में आकर श्री कृष्ण की भक्ति में आकर वे प्रसन्न हो गई हैं। जगत देखी रोई, और जगत की सांसारिकता अर्थात संसार के लोग कैसे अपने पराये दुनियादारी में लीन है, ऐसी स्थिति देखकर वे दुखी होती हैं। दासी मीरा लाल गिरधर, मीराबाई कहती हैं कि वे दासी हैं और उनके एकमात्र लाल अर्थात प्रभु गिरधर हैं, श्री कृष्ण हैं। तारो अब मोही है श्री कृष्ण, अब मेरे जीवन का भी उद्धार आप करिए। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इसमें भाव श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को, पूर्ण समर्पण को दर्शाया है। साथ ही राजस्थानी और मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग है, भक्ति रस का समावेश है। साथ ही दूध की मथनियाँ छोई में अन्योक्ति अलंकार अर्थात इन वाक्यों के द्वारा श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को दर्शाया है। और प्रेम बेली आनंद फल में रूपक अलंकार है, जहाँ पर गुणों की समानता होती है दो वस्तुओं में, वहाँ रूपक अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार की छटा है, जैसे गिरधर गोपाल मोर मुकुट, जहाँ किसी एक वर्ण की निश्चित जगह पर बार बार आवृत्ति हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार है। बैठी बैठी सींची सींची में पुनरुक्ति अलंकार है, जिस प्रकार से किसी शब्द की दो बार आवृत्ति हो तो पुनरुक्ति अलंकार होता है। साथ ही कृष्ण के अलग अलग नामों से संबोधन किया गया है, इसलिए यहाँ पर पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग है और पदों के अंत में तुकांत शब्दों का प्रयोग है, इसलिए संगीतात्मकता का प्रयोग किया गया है। गेयता इन पदों में गाने का भाव है। अगला पद है, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। मीराबाई कहती है कि उन्होंने अपने पैरों में घुंघरू बांध कर मीरा नाचते, अर्थात उन्हें लोक लज्जा का कोई भय नहीं है। मैं तो मेरे नारायण सु, वह कहती है कि मैं अपने नारायण के, अपने श्री कृष्ण की हो गई हूँ, आप ही हो गई साची, सच्चे अर्थों में अपने श्री कृष्ण की हो गई हूँ। लोग कहते हैं उनके विषय में, मीरा भई बावरी,
मीराबाई बावरी हो गई है। न्यात कहे कुलनाशी, और कुटुंब के लोग, परिवार के लोग कहते हैं कि कुलनाशी ने कुल की सम्मान, कुल की लज्जा को, कुल की मर्यादा को नष्ट करने वाली है। विष का प्याला रानी भेजा, उनके लिए राणा जी ने विष का प्याला, उन्हें मरवाने के लिए विष का प्याला भेजा था। पवित्र मीरा हाँसी, लेकिन मीराबाई श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम रखते हुए उस विष के प्याले को भी हंसते हुए पी लेती हैं। और इसमें एक प्रकार का मीराबाई का व्यंग है कि किस प्रकार से संसार के लोग ईश्वर में आस्था नहीं रखते हैं और वे श्री कृष्ण के प्रति आस्था रखते हुए उस विष के प्याले को भी हंसी हंसी पी लेती हैं। साथ ही मीराबाई कहती हैं कि उनके तो एकमात्र प्रभु गिरधर नागर हैं और सहज मिले अविनाशी, अविनाशी अर्थात जिनका नाश न हो, श्री कृष्ण। ऐसे श्री कृष्ण की भक्ति केवल सहज प्रेम से ही संभव है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इस पद में मीराबाई की आनंद अवस्था का प्रभावी वर्णन है। श्री कृष्ण को रिझाने के लिए घुंघरू बांधकर नाचती हैं वे, और लोक निंदा की परवाह उन्हें नहीं है। सहज भक्ति से ही वे श्री कृष्ण को पा सकती हैं। राजस्थानी एवं ब्रज भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है। संगीतात्मकता और गेयता का भाव है, गाने का भाव है, और अनुप्रास अलंकार है। जैसे कहे कुल क की आवृत्ति हो रही है, साथ ही भक्ति रस की अभिव्यक्ति है, और नृत्य करने का बिंब, अर्थात इस पद को देखकर हमें ऐसा लगता है कि मीराबाई के नाचते हुए भाव का यहाँ पर हमें दर्शन होते हैं। साथ ही कृष्ण के कई नामों का प्रयोग यहाँ किया गया है, जैसे नारायण, अविनाशी, गिरधर, नागर। इस प्रकार से श्री कृष्ण के लिए पर्यायवाची शब्दों के प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार यह पद हमने पढ़े। इन पदों का निश्चित ही आप लोगों ने आनंद लिया होगा। अगले वीडियो के साथ मैं पुनः उपस्थित रहूँगी। तब तक धन्यवाद।